नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। काफ़ी दिनों तक इन्होंने प्राइवेट नौकरी की है, प्राइवेट नौकरी में थोड़ी अस्थिरता भी बनी हुई है, तो ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ स्विच कर गई है। तो इनको जानना है कि इनकी सरकारी नौकरी हो सकती है कि नहीं। अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि इनकी एज बची है कि नहीं, तो बेशक इनकी एज बची है। टीचर प्रोफेशन पे लिए ही ट्राई कर रही हैं, ये मतलब शिक्षिका बनने के लिए ही प्रयास कर रही हैं। पहले भी ये प्राइवेट संस्थान में, प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शिक्षिका रह चुकी हैं। तो अभी कुछ एक आध साल पहले इन्होंने एग्जामिनेशन भी दिया था, तो कुछ नंबरों से इनका छूट गया। तो आगे फिर एग्जामिनेशन होने वाला है। तो क्या लगता है देख के कि इनकी नौकरी होगी कि नहीं। पहली चीज़, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे क्वेश्चंस पर हम प्रयास करेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस को बताने का हम प्रयास करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी उसको तो मैं दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी उसको भी दिखाऊंगा और आपके प्रश्नों पर गहराई पूर्वक चलूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो काफ़ी भाग्यशाली हैं आप। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। इनके भाग्य में जो परिवर्तन आता है वो थोड़ा लेट से आता है। मतलब इनकी जो ज़िंदगी बदलती है वो अचानक बदलती है और थोड़ी लेट से बदलती है, क्योंकि इनके हाथ पर कुछ ऐसे चिन्ह अवस्थित हैं जो जातक की ज़िंदगी में परिवर्तन तो लाते हैं, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद, मतलब लगभग 35 से 36 वर्ष की आयु के बाद। ऐसा क्यों और आगे ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा इनकी ज़िंदगी पर या आपकी ज़िंदगी पर, तो आप आज की वीडियो से ये बात समझेंगे। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर ये पॉजिटिविटी हो और आपको आज तक पता ही ना हो। तो नजर जा रहा है सूर्य पर्वत के आसपास, नजर जा रहा है एक समय के भाग्य रेखा के पास। तो ये देखिए, ये एक लाइन यहां पर से आई, एक लाइन यहां पर आई, एक विनुमा आकृति बना ली है। उसके बाद ये मुझे पहले फिश जैसी आकृति लगी, लेकिन ये एक फिश नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं है। यहां पर से एक लाइन आके रुक गई कंप्लीट, यहां पर से आके ये रुक गई, फिर यहां पर से एक लाइन गई, फिर यहां पर से गई। ये एक रेक्टेंगल है, सूर्य पर्वत पर रेक्टेंगल, ट्रायंगल और कहीं ना कहीं आपका चतुर्भुज, इन सब के फल जो होते हैं ना ये एक जैसे ही होते हैं। स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, इसके जो फल आते हैं ये समानतः एक जैसे होते हैं, मतलब अच्छे फल आते हैं, पॉजिटिव फल आते हैं। उसके बाद यहां पर एक सूर्य रेखा होकर आगे बढ़ी, ये वाली भी सूर्य रेखा तली पर अवस्थित है, मतलब सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है। और इसी सूर्य रेखा पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति। और किसी ने कह दिया कि आपका सूर्य बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द्वंद्व में आप ना रहे, आपका सूर्य बहुत ही अच्छा है, सूर्य पर रेखाएं बहुत ही अच्छी हैं और एक समय के बाद बहुत बड़े परिवर्तन को भी बता रही है, बहुत बड़े और बहुत ही अच्छे परिवर्तन को बता रही है, अचानक धन लाभ को बता रही है, अचानक धन प्राप्ति को बता रही है। मान लिया जाए आज आप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, लेकिन एक पीरियड के बाद आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं और वो अचानक हो जा रहा है आपकी ज़िंदगी पर, तो आपको कैसा महसूस होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं अब लाइफ में सेटल्ड हो चुकी हूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी अचानक बदल गई और मेरे लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसी वाली स्थिति आपके अतले पर बनी हुई है और ये बात आप लिख के रख लो कि आने वाला समय आपका बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और रही बात नौकरी की प्रबलता की, तो नौकरी की प्रबलता आपके 36वें साल की आयु के बाद बन गया था। अभी तो आपकी 40 वर्ष की आयु चल रही है, तो बेशक आपको नौकरी मिलेगी। इसको और प्रबल करने के लिए आप रोजाना उठ के सूर्य को जल दें। किसी भी व्यक्ति को सूर्य रेखा का पूरा फल लेना है, सूर्य का पूरा फल लेना है, तो वो रोज सुबह उठ के सूर्य को जल दे। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। 108 बार जाप कर सकता है, 21 बार जाप कर सकते हैं, 7 बार जाप कर सकते हैं, सारा शुभ अक्षर माना जाता है। और अगर आपको और ज्यादा सूर्य की कृपा को अपने ऊपर लेना है तो आप आदित्य हृदय का स्तोत्र करें, ये आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। ये आपके लिए भी मेरे तरफ से सजेशन है, उपाय समझ लो आप। वैसे आपकी जिंदगी में काफी अच्छा परिवर्तन होने वाला है, लेकिन ये उपाय भी हमारी तरफ से आप इसको जरूर करें। इसके बाद ये आपकी भाग्य रेखा है जो कि ठीक दिख रही है, मुझे अच्छी ही दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से आगे भी भाग्य रेखा बनी है,
बेहतर है। मतलब जिंदगी का प्रारंभिक समय आपका थोड़ा स्ट्रगल में रहा है, लेकिन अंत का समय आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। ये सब भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। और ये वाली सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा, तो सरकारी क्षेत्र से आपको धन लाभ होना ही है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कहा है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं हो सकती, तो इस बात पर ध्यान नहीं देना है, आपकी सरकारी नौकरी होगी। और आज से, इस वीडियो के बाद से आप और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दें। ना और किंतु परंतु की तो बात ही नहीं है, आपकी नौकरी होगी तो होगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब जीवन रेखा से भी पॉजिटिव चीज़ को मैं देख रहा हूं तो बता देता हूं। ये वाली भी भाग्य रेखा है, लेकिन थोड़ी मोटी रही है। बहुत ही अच्छा परिणाम नहीं मिलता जितना भाग्य रेखा का मिलना चाहिए। बाद बाकी एक बुध रेखा थोड़ी टूटी हुई है, हल्की फल्की फाइनेंशियल दिक्कतों को ही बताती है। इसको मैं नेगेटिव योग में बताता हूँ आपको। उसके बाद जीवन रेखा पर एक समय के बाद प्रगति की रेखा है, जो लाइफ में तरक्की एवं प्रगति को बताती है। और टीचर बनने के बड़े अच्छे योग आपके हथेली पर है, स्क्वायर साइन जैसी आकृति भी है। तो आपके यही एक महत्वपूर्ण सवाल थे, इसको तो मैंने बता ही दिया। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। प्लैनेट्स भी इनके अच्छे हैं, शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल मुझे अच्छा दिख रहा है। तो लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक है, बहुत ही अच्छे भी नहीं और बहुत ही खराब भी नहीं। मतलब एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बिता लेता है। इस प्रकार के ग्रह आपके हथेली पर जरूर अवस्थित है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब सिर्फ पॉजिटिविटी से काम नहीं चलता, पॉजिटिव चीज के बाद नेगेटिविटी भी रहती है। उस बात को भी देखना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी मैंने नेगेटिव चीज पर विचार किया, तो नेगेटिविटी में मुझे बृहस्पति पूरी दबाव में दिखे। यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये दबाव, ये थोड़ा ठीक है, मतलब ये उभार है। तो जो भी प्लैनेट्स आपके दबाव लिए हुए कंडीशन में रहे, मतलब वो गड़बड़ है। शुरुआती दौर की बृहस्पति गड़बड़ थी। इसके नेगेटिव इंपैक्ट ये आते हैं कि अगर आप कोई कार्य कर रही है, उस कार्य में आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर कोई सोच के आपने किसी कार्य के लिए सोचा कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य आप बहुत ठीक से नहीं कर पाते हैं और तरक्की नहीं मिल पाती, कार्य क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाते। मतलब जो आपका नौकरी है, ये आपका कार्य क्षेत्र है। मान लिया जाए आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, लेकिन उसमें डिले डिले हो गया, या प्राइवेट संस्थान में भी है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो गड़बड़ है बृहस्पति, ये समझ लो आप। तो शुरुआती दौर की बृहस्पति बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, जिसके रिगार्डिंग आपकी ज़िंदगी पर साइड इफेक्ट आए ही होंगे, ना कि तो बात ही नहीं है। आप थोड़ा अनस्टेबल फील किए होंगी, कमाने के बावजूद पैसे नहीं बचे होंगे, थोड़े इरिटेशंस, थोड़े डिप्रेशन वाले सोच, थोड़ी परेशानी, थोड़ी पारिवारिक दिक्कतें, इन प्रकार की समस्याओं का आपको सामना जरूर करना पड़ा होगा। तो ये पहले नेगेटिविटी। दूसरी, भाग्य रेखा शुरुआती दौर से थी तो बहुत खराब भी जिंदगी नहीं रही है, लेकिन ये भाग्य रेखा थोड़ी मोटी थी। तो भाग्य रेखा के लिए कंसेप्ट है, या किसी भी रेखा के लिए कंसेप्ट है, अगर वो मोटी हो जाए ना, तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम जिंदगी पर नहीं मिलते हैं, उसके बहुत सार्थक परिणाम आपको जिंदगी पर नहीं मिलते। कोई व्यक्ति मोटा और पतला समझने में बड़ा कन्फ्यूजन में रहता है, तो वो आप शायद बहुत गहन अध्ययन के बाद ही समझ पाएंगे कि कौन सी भाग्य रेखा मोटी है, कौन सी पतली है। तो ये थोड़ी मोटी प्रतीत हो रही थी, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम, बहुत ही अच्छे संकेत नहीं दिखे कि आप प्रारंभिक समय से बहुत सुखमय जिंदगी बिताई होगी, ये मुझे नहीं दिखा। स्ट्रगल बने रहे होंगे, और ये सच भी है, स्ट्रगल बने रहे हैं। लेकिन फिर ठीक है, भाग्य रेखा है तो जरूर, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। तो काम रुका नहीं होगा, डिले जरूर हुआ होगा, लेकिन काम हुआ जरूर होगा। अब ये इनकी नेगेटिविटी। एक नेगेटिविटी बुध रेखा के साथ है। ये बुध रेखा इस प्रकार से है, जब इस प्रकार की बुध रेखा किसी व्यक्ति के हथेली पर दिख जाए, तो ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में धन रुकता नहीं है, धन रुकने की शिकायत होती है। अब धन रुकने से ये संबंध है कि आप पैसा बहुत कमा रही है, लेकिन आप पैसा बचाने में असमर्थ है, पहला कंडीशन। दूसरा, आपके पास उतने ही पैसे आ रहे हैं जितने आपके खर्चे हैं, तो उस कंडीशन में भी नहीं बचता है। तो ये दो प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, एक्सट्रीम कमाते हैं, लेकिन फिर भी बचाव के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं रहता। और कुछ व्यक्ति हैं जो इतना ही कमाते हैं जिनके उनके खर्चे हैं। तो दोनों ही केस में नहीं बच रहा है। तो इनके साथ दूसरा वाला केस होगा कि पैसे ठीक ठाक आते हैं, लेकिन उतने खर्चे के लायक ही आते होंगे, तो थोड़े कैसेस का सामना करना पड़ता होगा। तो मे भी ये लाइन्स कभी भी जुड़ सकती है। जब आपका समय बेहतर होगा तो ये जुड़ जाएगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आने वाला समय आपका बेहतर ही है। लगभग आपका 36 के बाद तो मुझे अच्छा ही दिख रहा था, और बहुत अगर दिक्कत होगा तो 38-40 तक दिक्कत होगा, उसके बाद दिक्कत भी नहीं होगा। चलो जी, ये चीज आपने देख लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। अभी इनके एक प्रश्न को तो मैंने सुन ही लिया है कि नौकरी होगी कि नहीं, तो नौकरी होने के पूर्णतः चांसेस है। बाकी अभी आपकी जीवन रेखा से और चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ और बता देता हूँ। तो ये कंप्लीट लाइफ लाइन है। यहाँ पर से देख लो कुछ आपके
यवा आकृति सी थी, तो बचपन थोड़ा स्ट्रगल में रहता है, लेकिन इंडिपेंडेंट आप हो जाती है लगभग आप 23-24 से। तो 23-24 में प्रगति की रेखा जो कार्यों को बता रही थी, और ये एक यवा आकृति इंडिकेट कर रही है थोड़े तनाव में आप रही होंगी 23 में साढ़े की आयु तक, आपके 18 साल के बाद। लेकिन डिग्री पूरे करने का योग था, डिग्री पूरी जरूर हुई आपकी। शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल मुझे दिखा, लेकिन फिर वही है कि 24 में 25 में नौकरी भी दिखी, फिर एक लगभग आपके 27 में तरक्की का योग थे, 28 में दिक्कत, 29 में तरक्की का योग, फिर एक लगभग 32 में दिक्कत, 33 में तरक्की, फिर लगभग एक 35 में दिक्कत, 36 में तरक्की, और एक 38 में तरक्की, और एक लगभग 39 में दिक्कत, फिर एक 41 में साढ़ के आसपास तरक्की। तो कुछ कुछ आयु में आपकी राहु रेखा रही है, मतलब आपने 40 में साढ़ के आयु तक हर 2-3 साल में थोड़े क्रैसेस को झेला है। 41वें के बाद मुझे कोई राहु रेखा नहीं दिखी, 41वें साल में तरक्की थी, फिर लगभग आपके एक 44वें साल में तरक्की थी, फिर लगभग एक आपके 48 में थी, फिर एक 50 में थी। 50 के बाद कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर होंगी, ये सब यात्राओं की रेखा है जो कि 55वें साल तक है। एक बड़ी तरक्की आपके 60 में भी, आगे की जीवन रेखा भी बेहतर है। तो यहाँ पर से खुशी की बात है कि 40वें साल के बाद विशेषतम राहु रेखा नहीं होने की वजह से लाइफ उतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होती, उतनी ज़्यादा परेशान करने वाली ज़िंदगी नहीं होती, ज़िंदगी अच्छी बीतती है। अगर कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके अतली पर बने हुए हैं तो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर बीतेगी, ये इस बात का परिचय करा रही है, जहां से इस बात को गहराई पूर्वक समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गया रेक्टेंगल पाम। तो बड़ी जिद्दी प्रवृत्ति के हैं आप, मतलब जिद्दी प्रवृत्ति कहने से ये संबंध है कि ऐसे व्यक्ति अगर कुछ ठान ले कि मुझे ये कार्य करना है तो उसमें बस ये लग जाती है, चाहे विलंब हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस उस कार्य को करने के लिए आप लग जाती है, उस कार्य को संपन्नता तक जरूर पहुंचाती है। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में तो राज्यों कार्य कतिली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में विशेषतम कोई दिक्कत को ये नहीं बता रहा है। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर धन जरूर से आ जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, तो इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। 2 लाइन्स है, तो ये इंडिकेट कर रही है थोड़ी सी घबराहट की समस्या रहती है, इंसान थोड़ा घबरा सकते हैं, घबराहट रहती है। बाकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है। एक लाइन है डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति डिजायरेबल है। ये सब में डिजायर्स का लाइन, और एक लाइन का अर्थ होता है जिंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। और एक ज़बरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व जो होता है इस केस में बड़ा ही शानदार होता है, मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो थंब आपका जबरदस्त दिख रहा है, जबरदस्त। फिर देखा जाए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है आप। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करी, जातक दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचती रहती है आप। ये सब कुछ लाइन्स है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट जरूर है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। इंट्रोवर्ट कहने से मतलब है कि सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, काम से ही काम रखती है आप। और ये वाली जो आपकी बुद्ध फिंगर बड़ी है, तो ये इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल होते हैं। सूर्य फिंगर लंबी है, तो ये इंडिकेट कर रही आप काफ़ी हिम्मती है, ये आपके मेहनत को बता रहा है। ये टेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है, ये इस बात का परिचय करा रही है। अगर मैं प्लैनेट्स पर बात कर लूँ तो यहाँ पर से थोड़े दबाव, थोड़े धोखे मिले हैं शुरुआती दौर में, बाकी ये सब प्रगति की रेखा थी। ये दबाव में जुपिटर थोड़ा स्ट्रगल रहा है, लाइफ में ज़्यादा ही रहा है। स्क्वायर है, तो शिक्षिका के बड़े अच्छे योग हैं। परोपकारी रेखा है, परोपकारी है, आप लोगों के लिए करना चाहती है। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी रही है, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेषतम सम्मान नहीं मिला है। वैसे बृहस्पति आपकी ठीक कंडीशन में एक समय के बाद, लगभग 30 वर्ष के बाद, तो जिंदगी पर सुधार को ये बता रहा था। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है आप, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्ति दिमाग के बड़े तेज होते हैं। और हृदय रेखा भी अच्छी है, थोड़ी यवा आकृति थी, एक तनाव था आपके लाइफ में 18 से वही 20-22 साल तक जीवन रेखा पर भी दिख रहा था। उसके बाद भी हृदय रेखा अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो बहुत मेहनती है आप। आगे की भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, तो भाग्य का साथ, पूरा विकास और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी है, तो सरकारी क्षेत्र से आपको धन लाभ जरूर से होगा। थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं आपके, मूड स्विंग की थोड़ी प्रॉब्लम्स रही है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, तो समझदार है आप। बेसिक नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होता है, आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा होता है।
और वीनुमा आकृति जैसी आकृति है तो पैतृक संपत्ति का साथ, और रेक्टेंगल है तो कुछ अचानक धन प्राप्ति के योग को भी यह बताता है, जो कि 40 वर्ष के बाद था। ये सब सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। तो अब आपको तरक्की मिल जानी चाहिए, बस आप निरंतर प्रयास करो। सूर्य रेखा बहुत बेहतर, अच्छे इंडिकेशंस के साथ। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि वेग से कार्य करती है। ये भी एक लाइन्स बन रही है, फिलहाल अब इसमें गहराई नहीं आई है। बाकी दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में किसी बात का संदेह नहीं है। बस आप यूं ही मेहनत करते रहे, आप जिंदगी पर तरक्की जरूर करेंगी, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्रा के योग बने हैं, जिंदगी पर यात्राएं रहती हैं, ये सब भी कुछ यात्रा की रेखा है। चंद्रमा प्रबल है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी जिंदगी पर। उसके बाद केतु पर्वत पर ये तो कुछ यात्रा के लाइन्स थे, ये सब भी हल्के हल्के से प्रोग्रेस रेखा ही थी, ये सब भी यात्रा की रेखा थी। भाग्य रेखा यहाँ से साथ चली है, बचपन से ठीक ठाक भाग्य रेखा रही है, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। 36 से लेके थोड़ी सी 39-40 तक थोड़ी भाग्य रेखा में गड़बड़ी थी, 40 के बाद भाग्य रेखा बेहतर है, उसके बाद भी ठीक दिख रही है मुझे। यहाँ पर भी कुछ स्क्वायर बन रहे जो प्रॉपर्टी के योग को 36वें के बाद बता रहे थे। बाकी आगे की सूर्य रेखा भी बेहतर है, बुध रेखा का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर ही दिया। अगर ये प्रॉपर जुड़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और संभावनाएं हैं कि ये जुड़ जाएंगी। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा ठीक है, दीर्घायु सेंस में बातें कर रहा हूं मैं। आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती है। थोड़े चिंता करने के योग जरूर है, इंसान सोचते जाता है, तो सोचा बिल्कुल ना करें आप। वैसे मंगल प्रबल है, अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो सोच बिल्कुल भी आपका नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि लोग सोचते सोचते नेगेटिव हो जाते हैं। बाकी ये लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस है। बाकी ये मनी मैनेजमेंट ठीक है, शादी के बाद भाग्योदय होती है। थोड़ी पारिवारिक हल्की फुल्की स्ट्रेस रही है आपकी ज़िंदगी पर। शुक्र देखा जाए तो प्रबल है, लग्जरियस लाइफ ही रहती है, लाइफ में कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। मंगल भी बढ़िया है, तो कोई विशेषतम दिक्कत को नहीं बता रहा, लेकिन आगे ज़िंदगी आपका और बेहतर होगा। बस यूँ ही आप प्रयास करें, मेहनत करें, आप ज़िंदगी पर ज़्यादा सुखमय जीवन व्यतीत करेंगी। ये एक ट्रायंगल भी इस बात का परिचय करा रहा है कि लाइफ में परिवर्तन आपके आना ही आना है। चलिए, ये तो हो गया आपके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप कमेंट करें, अपने सवाल को पूछें। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।